गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको क्लास 10th का एसएसटी का चैप्टर 4 जो कि वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था है, इसके बारे में बताऊंगी। कल मैंने इसका फर्स्ट पार्ट आपको बताया था, इसके कुछ टॉपिक्स बताए थे कि भारतीय जो अर्थव्यवस्था होती है वो किस प्रकार से होती है, या इसमें विदेशी निवेश क्या है, विदेशी पूंजी क्या है, इन सब के बारे में आज कल मैंने आपको कुछ टॉपिक्स बताए थे। आज मैं आपको भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में बताऊंगी। इसमें फर्स्ट है आपका अंतर्देशीय उत्पादन। 20वीं शताब्दी के मध्य तक क्या हुआ था कि भारत से सिर्फ कच्चा माल जो होता था वो निर्यात किया जाता था, और जो ये हमारे यहाँ पे से कच्चा माल निर्यात किया जाता था और बाहर से जो था वो जो उत्पादित माल था उसे आयात किया जाता था। बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा अपना माल विश्व स्तर पर उत्पादित किया एवं बेचा जाता था, लेकिन अभी फिलहाल ऐसी स्थिति नहीं है। विश्व भर के उत्पादन को एक दूसरे से जोड़ना, किस प्रकार से हम विश्व के उत्पादन में, विश्व में जितना उत्पादन होता है उसको कैसे एक दूसरे से जोड़ते हैं, हम उसे कनेक्ट करते हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियां उसी स्थान पर उत्पादन इकाई जो कि है स्थापित करती है जहां पे उसे कम श्रम में मजदूर मिले और मार्केट के पास हो, जहां कम लागत पर कुशल व अकुशल दोनों प्रकार के श्रमिक मिले, ठीक है ना, और जहां पर सरकारी नीतियां जो हो उनके अनुकूल हो, ठीक है। अब देखिए आप, इसमें इनके द्वारा निवेश किए गए धन को विदेशी निवेश कहते हैं। जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं जो हमारे यहाँ पर उत्पादन में जो निवेश लगाती है, जो पैसा लगाती है, उसे विदेशी निवेश कहते हैं, ठीक है। कभी इन देशों की स्थानीय कंपनियों के साथ संयुक्त रूप से उत्पादन करती है। जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां होती हैं वो हमारे देश की जो स्थानीय कंपनियां होती हैं, यहाँ की कंपनियां होती है, उनके साथ मिलजुल कर व्यापार करती है, माल को उत्पादित करती है। स्थानीय कंपनियों के अतिरिक्त निवेश के लिए धन तथा उत्पादन की नवीनतम प्रौद्योगिकी प्रदान करती है, ठीक है। अब देखिए आप, कभी कभी स्थानीय कंपनियों को खरीदकर उत्पादन का प्रसार करती है। कभी कभी जो क्या होता है, बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो होती है वो हमारे यहाँ की जितनी भी स्थानीय कंपनियां होती है उनको खरीद भी लेती है, ठीक है। जैसे कि उनको यहाँ के प्रोडक्ट्स, उनको यहाँ पर माल वगैरह, ये सारा उन कंपनियों का अगर उनको समझ में आता है तो वह उनको खरीद भी सकती है, ठीक है। और स्थानीय कंपनियों के अतिरिक्त निवेश के लिए धन तथा उत्पादन के लिए वो नवीनतम प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करती है, यानी कि अधिक उनको जो कंपनियां होती है उनको अगर और अच्छे से अच्छा धन मिले और अच्छे से अच्छा उत्पादन हो उनकी कंपनियों में, सभी ये चाहते हैं, जैसे हम भी यही चाहते हैं अगर आज हमारी कंपनी हो तो कि हमें यहाँ पे अच्छा सा धन मिलना चाहिए, हमें हम जो पैसा लगा रहे हैं उससे हमें दुगना तिगना और भी ज़्यादा मिलना चाहिए, और उत्पादन हो वो पहले से अधिक हो, इस प्रकार का तो सभी सोचते हैं। इसी प्रकार से बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो ये होती है ये भी ये सोचती है कि हमें जो इसमें धन मिले या उत्पादन मिले वो अधिक से अधिक मात्रा में मिले, तो इसके लिए वह तकनीकी या प्रौद्योगिकी जो भी है उसका प्रयोग करती है, नए नए साधनों का प्रयोग करती है, नए नए तरीकों का प्रयोग करती है, तकनीकी का प्रयोग करती है, कच्चा माल अच्छे से मिले इनको, इसलिए कृषि के क्षेत्र में अच्छे से उत्पादित हो फसल वगैरह कच्चा माल, तो उसके लिए अच्छा सा ये करती है ना, इस प्रकार से। और कभी कभी स्थानीय कंपनियों को खरीदकर उत्पादन का प्रसार करती है, ठीक है। कभी कभी हमारे यहाँ की स्थानीय कंपनियां भी खरीद लेती है, तो यही के प्रोडक्ट्स पर अपने प्रोडक्ट्स के नाम लगा के और उसको भी वो प्रचार प्रसार करती है। छोटे उत्पादकों का उत्पादन का ऑर्डर देती है, जो छोटे उत्पादक होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग होती है, उनको वो उत्पादन का ऑर्डर देती है, यानी कि आप हमारे लिए माल बनाइए, और उस पर खुद की कंपनी का जो लेबल है वो लगा देती है,
ठीक है। ऐसे जैसे कि वस्त्र हुए, कपड़े हुए, जूते चप्पल हुए और खेल का सामान आदि, खिलौने वगैरह या खेल का जितना भी मटेरियल हुआ, ये सब छोटी कंपनियों को दे देती है वो बनाने के लिए। उसके बाद वो उस पर नियंत्रण करती है और ख़ास तौर से इन सामानों पर वो उनको खरीद कर और उन पर अपनी कंपनी का लेबल लगा के मार्केट में बेचती है। ठीक है, ये तो था हमारे विश्व भर उत्पादन को एक दूसरे से जोड़ना कि किस प्रकार से कंपनियां एक दूसरे को जोड़ती है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा उत्पादन या उत्पादन पर नियंत्रण स्थापित करने के तरीके। क्या नियंत्रण, क्या स्थापित करने के जो हमारे यहाँ के तरीके हैं वो कौन कौन से हैं? ठीक है ना। बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो होती है वो उत्पादन या उत्पादन पर नियंत्रण किस प्रकार से स्थापित करती है? स्थानीय कंपनियों के साथ संयुक्त रूप से उत्पादन करना। जो वो क्या करती है, स्थानीय जो हमारे यहाँ की कंपनियां होती है उनके साथ मिलजुल कर उत्पादन करती है। वो संयुक्त उत्पादन से स्थानीय कंपनियों को अतिरिक्त निवेशक के धन तथा उत्पादन की नवीनतम प्रौद्योगिकी भी प्राप्त हो जाती है। ठीक है, संयुक्त उत्पादन से क्या फायदा होता है? स्थानीय कंपनियां होती है वो भी नया नया टैलेंट सीखती है, धन अधिक कैसे अर्जित किया जाता है, कैसे अधिक उत्पादन किया जाता है, इन सब के बारे में भी वो आगे बढ़ती है। स्थानीय कंपनियों को खरीदना और उसके बाद उत्पादन का प्रसार करना। स्थानीय कंपनियों को किस प्रकार से खरीदती है वो, और उनके जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनको किस प्रकार से वो उत्पादन करती है। इस प्रकार से छोटे उत्पादकों का उत्पादन का ऑर्डर देना, जो छोटे उत्पादक होते हैं उनको उत्पादन का ऑर्डर देती है वो। स्थानीय कंपनियों के साथ साझेदारी द्वारा आपूर्ति के लिए स्थानीय कंपनियों का इस्तेमाल करके और स्थानीय कंपनियों से निकट प्रतिस्पर्धा करके उन्हें खरीद करके बहुराष्ट्रीय कंपनियां दूरस्थ स्थानों के जो दूर दूर के स्थानों पर जो फैला हुआ उत्पादन परस्पर संबंधित हो रहा है। ठीक है, उन्हें खरीदकर बहुराष्ट्रीय कंपनियां दूरस्थ स्थानों के उत्पादन पर अपना प्रभाव जमा रही है। जो स्थानीय कंपनियां हैं वो साझेदारी द्वारा आपूर्ति के लिए स्थानीय कंपनियों का इस्तेमाल करके और जो स्थानीय कंपनियों से निकट जो प्रतिस्पर्धा करते हैं, जो कंपटीशन करते हैं, उनसे दूरस्थ स्थानों के उत्पादन पर अपना प्रभाव जमा रही है, जिससे दूर दूर स्थानों पर फैला उत्पादन परस्पर संबंधित हो रहा है। यानी कि जो बहुत दूर दूर जो भी अपने प्रोडक्ट्स हैं उनको जो भी उत्पादित कर रहे हैं वो मार्केट में सब जगह फैला रही है और उनको उन कंपनियों के द्वारा, बहुराष्ट्रीय कंपनियों के द्वारा, उनके उत्पादन के द्वारा हम इसे देख सकते हैं कि ये जो पूरा बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं ये सभी उत्पादित माल को सारे देश में, पूरे विश्व में अच्छे स्तर पर फैला रही है। यानी कि कई प्रकार से हमें इनके साथ लाभ भी है, हम नई नई तकनीकों का प्रयोग सीख रहे हैं। ठीक है, आज का चैप्टर हम यही समाप्त करते हैं। कल नेक्स्ट क्लास में हम फिर मिलेंगे। ओके, थैंक यू।